हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू ज़र करियर्स जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हिंदी पैडागोजी की एक्सरसाइज 3 सी टेट के ओरिजिनल क्वेश्चन जो 2019 दिसंबर में आए थे पेपर सेकंड में, तो इसका सेकंड पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पेपर की। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी पे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स आप ले सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्स के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा A2Z करियर्स। A2Z करियर्स अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। प्लस कोर्स मेरा हिंदी का चलता है शाम को 7:30 से 9 बजे तक। तो आज के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके लिए तैयार किए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधियाँ बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी होती हैं? जो मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं बच्चे प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर, सबसे कम प्रभावी क्या होता है? सबसे कम प्रभावी होता है कहानी को शब्दशः दोहराना, शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड दोहराना। ये मुश्किल होता है। घटना का वर्णन कर देते हैं, ठीक है। कहानी को अपनी भाषा में कह देते हैं, ये भी ठीक है। चित्र दिखा कर कहानी कहलाना, कोई चित्र दिखाया जाता है और ये जो इसे चित्र दिखा कर कहानी कहलाना एसएसबी के इंटरव्यू में भी होता है। अगर आप एनडीए यूजी और सीडीएस का इंटरव्यू देंगे तो ये वाली एसएसबी के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इसका दूसरा आंसर सही होगा, कहानी को शब्द से दोहराना, ये सबसे कम प्रभावी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखिए, हम क्या करते हैं सी टेट की तैयारी के लिए, केवल हम अपने मुहावरे तैयार कर लिए, विलोम शब्द तैयार कर लिए लेकिन हम लास्ट ईयर्स के पेपर को नहीं देखते। तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा होने वाला है। लास्ट ईयर्स के पेपर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं। अक्षर से इन सब क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चले जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है यानी सही है? मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। जो आप भाषा करते हैं उसके प्रयोग को, यूज़ को प्रभावी बनाते हैं और इसका प्रभाव पड़ता है, सुनने वाले को अच्छा लगता है और भाषा का प्रयोग भी बन पड़ता है। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किस परीक्षण का प्रयोग किया है ये आपको बताना। मीता एक टीचर है, उसने एक गद्य दिया है, तो ये क्लोज परीक्षण कहलाता है। CLOZD, क्लोज टेस्ट के नाम से होता है। इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो इसे क्लोज टेस्ट बोलते हैं, जिसमें उसे कई सारे स्थान भरने थे। बच्चों में क्या चीज़ें हैं जिनके माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, यानी उनके राइटिंग स्किल को बढ़ाया जा सकता है? इनमें रेखांकन और चित्रांकन। रेखांकन करना और चित्रांकन करना, इससे लेखन कौशल बढ़ता है बच्चों का। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। मुदिता अक्सर श को से बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? मुदिता श को से बोलती है तो आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे आप क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, उसकी जो बोली है, क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, तो उसके प्रभाव के कारण ये ऐसा बोलती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई अक्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? जो बच्चे होते हैं उनकी जो भाषा क्षमता होता है, लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने का होता है, उसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? इन 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा? इनमें से डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। कहेगा डाल डाल शब्द को, तितली कली के पास कब गई और क्यों गई? तितली और कली ने क्या खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो इससे जो है बच्चों की भाषा क्षमता का में विकास नहीं होगा। डाल डाल का इस्तेमाल करके वाक्य बनाओ, यानी कुछ 2 शब्द दिए जाते हैं और उन्हें क्रिएटिविटी से, सृजनात्मकता से इसका आंसर देना होता है। तो इसका पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से किससे संबंधित है? सामाजिक वर्ड आते ही, सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्ड आते ही आपको बताया था मैंने वाइगोत्स्की। सांस्कृतिक और सामाजिक 2 वर्ड अगर कहीं भी आ जाएं तो आप वाइगोत्स्की का नाम लेंगे। ये अवधारणा वाइगोत्स्की ने दी थी। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस बात पर सबसे ज़्यादा बल दिया था? स्किनर, BF स्किनर। इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर भी प्रयोग किए थे, आपको पता होगा, चूहे और कबूतर पर। स्किनर ने भाषा सीखने की अनुकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया था कि अनुकरण करने से, यानी नकल करने से, यानी किसी की अनुकरण करने से भाषा सर्वाधिक सीखी जा सकती है। और संज्ञानात्मक विकास का नाम आए तब भी तब प्याजे का नाम आता है संज्ञानात्मक विकास का।
बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? बच्चों की भाषाई क्षमता जो है इसका आकलन करना है, हमें एनालिसिस करना है, सबसे ज़्यादा क्या उपयोगी होगा इन चारों में से? तो सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। जो बच्चे और शिक्षक आपस में फॉर्मल टॉक करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों की भाषाई क्षमता को आकलन करने के लिए। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिक को पोषित करता है? इनमें से कौन सा प्रश्न बहुभाषिकता को पोषित करता है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। जो फूलों के नाम होते हैं, गुलाब है तो उसे आप क्या कहते हैं? फूलों के नाम को अपनी भाषा में लिखने से बहुभाषिकता यानी मैनी लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज से पोषण होता है और मल्टी लैंग्वेज इसको आती है। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े और शब्द सोच समझ कर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न किस तरह का उदाहरण है? यह उदाहरण है शब्द भंडार में विकास का। आपको शब्द भंडार में विकास करता है ये उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया को यानी कि शिक्षण मीन्स अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में क्या चीज़ शिक्षण सामग्री सहायक होती है? ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएं। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में सबसे ज़्यादा वैविध्यपूर्ण यानी मैनी थिंग्स यूज होती हैं। वैविध्यपूर्ण इसका सही आंसर होगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, यह विचार किसने दिया? सामाजिक अंतःक्रिया, मैंने आपको बताया था सामाजिक अंतःक्रिया कहीं भी नाम आए तो वाइगोत्स्की का नाम आएगा। संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे का नाम आएगा। जन्मजात आए, जन्मजात इनबॉर्न एबिलिटी आए तो चॉम्स्की का नाम आएगा। ये सारी चीज़ें मैं कई बार आपको दोहरा चुका हूँ, अब तक तो शायद आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो गई है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राइमरी लेवल के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनका बाल साहित्य। बाल साहित्य किस तरह का है इस बात पर डिपेंड करता है प्राइमरी लेवल के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर क्या होता है? देखिए, सीखना और अर्जन करना, एक तो होता है अर्जन, अर्जित करना, एक होता है सीखना। सीखने को हम अधिगम भी बोलते हैं। अधिगम ये जन्मजात होता है, अर्जन जन्म से होता है। ये लर्निंग से सीखता है, बच्चा समाज से सीखता है, लर्निंग से सीखता है। तो अर्जन और सीखने में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? भाषा का परिवेश, भाषा का आकलन, साक्षरता या पाठ्य समझ। इनमें सबसे जो मेन अंतर है वो अंतर है भाषा परिवेश का। भाषा का परिवेश कैसा है, किस तरह की भाषा है, इस बात पे अर्जन करना। जैसे चॉम्स्की ने बताया था कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को जन्मजात सीखते हैं और भाषा सीखना चॉम्स्की ने ही बताया था एक चलने की तरह होता है। जैसे बच्चे चलना सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली, ऐसे ही भाषा भी सीख जाते हैं। और उन्होंने जनरेटिव ग्रामर भी बताया था। बच्चे अपने नियमों से, शब्दों से, वर्डों से दूसरों को सुनकर वाक्य से अनुकरण करके सीख जाते हैं। ये बात चॉम्स्की ने ही कही थी। चॉम्स्की और पियाजे सबसे ज़्यादा, इन दोनों का ही नाम आता है भाषा शिक्षण में। तो आप ये याद रखिएगा, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। प्लस कोर्स जो मेरा है वो एस के नाम से, ACE हिंदी का फुल कोर्स चल रहा है प्लस पे। डॉक्टर पुनीत गोयल, DRPUNIT के नाम से आप इस प्लस कोर्स को मेरे को ढूंढ सकते हैं, जिसमें मैं आपका हिंदी का पूरा 35 डेज की क्लास करा रहा हूँ। 35 क्लासेस ये हो रही हैं। 21 अप्रैल को ये बैच चला था और जैसा कि आपको पता ही है अभी हमारा 20 जून तक चलना है। 5 जुलाई को आपका पेपर है, आपको पता होगा। तो 5 जुलाई को सीटेट के पेपर की अभी तो डेट आई हुई है, अभी कह नहीं सकते, कोरोना के भी केस बढ़ चुके हैं, 2-2.5 लाख हो चुके हैं, लेकिन सीटेट का पेपर अभी तो डेट 5 जुलाई हुई है। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है और सारा कोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे आपको मेरा प्लस रेफरल कोड A2ZCAREERS यूज़ करना है। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है प्लस कोर्स में। जैसे कि मैं आपको टेट के बारे में बता देता हूँ। टेट का कोर्स 1200 रुपये महीने का भी है, और अगर आप इस कोर्स को 1 साल के लिए लेते हैं, ये तो 1 महीने का है, अगर पूरा कोर्स अगर पूरे 12 महीने के लिए लें तो ये मात्र 500 रुपये महीना पड़ेगा। इतने में तो कोई कोचिंग आपको कोचिंग भी नहीं कराएगा 12 महीने, और इतने ज़्यादा फैकल्टीज़ जो टॉप फैकल्टीज़ हैं इंडिया की वो नहीं मिल पाएंगी।
तो आपको मैं यही कहता हूँ प्लस कोर्स जरूर ले लें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया है अनअकैडमी के प्लस कोर्स के बारे में। अब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A2 ज़रकरियस जीके ट्रिक्स के नाम से, जो आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्स से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। A2 ज़रकरियस मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, सर्च बॉक्स में डालिए। इसमें आपको CTET की ज़बरदस्त तैयारी के लिए बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी। मेरी वीडियो रोज़ाना एक आ जाती है, आपने देखा होगा। अभी कल मैंने एक स्वर व्यंजन की वीडियो डाली है, ये भी एक ज़बरदस्त वीडियो है। और इसका इसी सीरीज़ में, पेडागोगी सीरीज़ में, मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन भी दिया था CTET के लिए। तो आप जल्दी से इनको देखते चले जाइए और ज़बरदस्त तरीके से सीखते चले जाइए, और CTET का पेपर तो आप क्लियर कर ही पाएंगे अगर आपने लगातार मेरी सारी वीडियो देखी है। बीच बीच में मैं आपको करंट अफेयर्स भी देता रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा।